आपके लिए डिस्प्ले शो हो रही होगी। आज के सेगमेंट में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं 19 अगस्त 2020 का 21 का करंट अफेयर्स। सामान्य ज्ञान तथ्य प्लस करंट अफेयर्स, जीएस प्लस करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस कोचिन बहरीन में समुद्री अभ्यास भाग ले रहा है। चलिए मैं एक बार और क्लास में देख लेता हूँ कौन कौन है। ठीक है, ये डिफेंस से क्वेश्चन लिया गया है। आईएनएस कुच्ची बहरीन में समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। ये उसकी फोटो है। आईएनएस कुच्ची अपनी फारस की खाड़ी में तैनाती के हिस्से के बहरीन में नमाना में है। यह जहाज आज से 4 दिवसीय समुद्री भागीदारी अभ्यास में भाग ले रहा है। भारतीय और बहरीन नौसेना टीमों के बीच एक समन्वय और संचालन योजना सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। ठीक, ये इसका है। आईएनएस कुच्ची के बारे में जानते हैं। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या है। आईएनएस कुच्ची एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है जिसे 30 सितंबर 2015 को कमीशन किया गया था। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। यह एक प्रोजेक्ट 515A के तहत स्वदेश में डिजाइन और निर्मित कोलकाता श्रेणी के जहाज़ों का दूसरा जहाज है। इसकी लंबाई भी मैं बता देता हूँ, 164 मीटर। ये 164 मीटर इसकी लंबाई है और ये 17 मीटर चौड़ा है। ये 17 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इतना ही काफ़ी इसके बारे में। अमृत महोत्सव उत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 शुरू हुआ है। इसमें कुछ फोटोज कट गई है। अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज की शुरुआत हुई है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यूनाइटेड नेशन वुमेन के तहत माय गवर्नमेंट की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं उद्यमी द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना है जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। नारी शक्ति चैलेंज महिला उद्यमी और नेतृत्व वाले स्टार्टअप को समर्थन और बढ़ावा देने का प्रयास करती है ताकि महिलाओं के सुरक्षा और अधिकारिता के क्षेत्र में अभिनव समाधान ढूंढे जा सकें। ये एक नारी शक्ति चैलेंज है। इसमें नारी की शक्ति को बढ़ाने के लिए सिर्फ इस पहल की जा रही है। इसका महत्व भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। यौन और लिंग आधारित हिंसा मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। पीड़ित जीवित लोगों, उनके परिवारों, समुदायों इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए इस अमृत महोत्सव का स्टार्ट किया गया है। अभी हाल ही में हमने एक अमृत महोत्सव भी मनाया गया 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो ये अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 अलग है और अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस वाला अलग है। ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये देखिए वही आ गया।
केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रदान की। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में एक आभासी कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित भारत दुनिया का इनोवेशन पावर हाउस हो सकता है और हम भारत को विश्व का डिज़ाइन हब बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। एक टारगेट रख रहे हैं कि नहीं, हमको भी एक इसमें दुनिया में विश्व में डिज़ाइन करने का हब, मतलब सारी चीज़ें इसी भारत में होना चाहिए। IPR वास्तविक समय में भारत की प्रगति में परिवर्तन करता है और बौद्धिक संपदा के अधिकार को भारत के समृद्धि का अधिकार तक बढ़ाता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ, ये काफ़ी डिटेल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा इकोनॉमी से लिया गया हुआ है। अमेरिका की पहली बैंक जिसने गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी शाखा स्थापित की है, सिटी बैंक। तो बैंक का क्या नाम है? सिटी बैंक। अमेरिका की पहली बैंक जिसने गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा बैंक में अपनी शाखा स्थापित की है, उसका क्या नाम है? सिटी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन के विस्तार को देखने के लिए एक समग्र खालिस्तान तैयार किया गया है, जिसे हर साल जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। क्या उसका नाम क्या है? वित्तीय समावेश सूचकांक। ये सूचकांक काफ़ी जल्दी मैं एक ई-बुक देने वाला हूँ। आपको स्टडी वाले सेगमेंट में मटेरियल में जाना है तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने हमारा अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया गया है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय समावेश सूचकांक 53.9 मार्च 2021 का था ये। नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। भावी पीढ़ियों के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों के बीजों को संरक्षित करने के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किया गया है। किसे किया गया है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। सहकार क्षेत्र में स्थापित भारत का पहला 5 सितारा होटल। सहकार क्षेत्र में स्थापित भारत का पहला 5 सितारा होटल सप्त रिसोर्ट एंड स्पा, वायनाड केरल। वायनाड केरल आपको याद रखना है, राहुल गांधी यहीं से सांसद हैं। स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF के नए मुख्य कार्यकारी KT सैडलियर न्यूजीलैंड से हैं। आज राज्य विशेष में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज बोमोई, जो कि अभी बने हुए हैं। पहले ये राज्य के गृह मंत्री हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत के बारे में कोई जानकारी बता सकता है? चलिए, ये केंद्रीय मंत्री थे हमारे। कर्नाटक राज्य के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। कई राज्य हैं भारत में जिनकी 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई। राजधानी इसकी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक राज्य की राजकीय भाषा है कन्नड़। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे श्री के चेगलाराय रेड्डी जी थे। कर्नाटक के पहले राज्यपाल महोदय जी थे जयचमराजा वोडेयार बहादुर जी। ये इस बार MPPSC ने कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछे थे कि मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल हैं जो कि पहले कहीं के मुख्यमंत्री थे। तो इस बार ना आपको
कुछ इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री राज्यपाल याद करना है कि पहले ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में कहाँ के हैं। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। कर्नाटक राज्य का राजकीय फूल कमल है। राजकीय पेड़ चंदन का पेड़ है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। कर्नाटक का क्षेत्रफल 19,1791 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर बेंगलोर है। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य, ये एमपी में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं लोक नृत्य, तो आपको ये याद करना है क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में एमपीपीएससी कुछ इस प्रकार यूपीएससी की तर्ज पर कथन निष्कर्ष में पूछे कि मध्य प्रदेश का कौन से नृत्य हैं, कौन से नृत्य नहीं हैं। यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी आदि यहाँ के लोक नृत्य हैं। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्र, सरस्वती, कालिंदी। और कर्नाटक कितने राज्यों से सीमा अपनी साझा करता है? गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। यहाँ से राज्य ये 5 राज्यों से सीमा टच करता है। कर्नाटक का प्रमुख कृषि उत्पादन है धान, चावल, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का आदि। कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, हम्पी, गुलबर्मा आदि। और कर्नाटक के प्रमुख उद्योग हैं सोना, लोह खनिज, तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, क्रोमाइट आदि। कर्नाटक में जिलों की संख्या 30 है। कर्नाटक की लोकसभा सीटें 28 हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 हैं। ये आपको याद रखना है। कर्नाटक में राज्यसभा सीटें 12 हैं और मध्य प्रदेश में 11 हैं। अगले उसमें सेगमेंट पे चलते हैं। सरकार ने बच्चों की प्रतिरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से आरोग्यम नंदम योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। ये कर्नाटक का योजना है आरोग्यम नंदम। ये वर्ष 2020 के लिए केरल साहित्य अकादमी विद्या वेतन के प्राप्तकर्ता सेथु और पेरुमम बदबम श्रीधरन मलयालम लेखक हैं। ये केरल साहित्य अकादमी विद्या वेतन एक ये अवार्ड है वहाँ का। तो किसको मिला है? सेतु और पेरू को याद रखना है शॉर्ट में, सेतु और पेरू। महिला प्रधानों को बुनियादी आय सहायता प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना लक्ष्मी भंडार योजना और लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में है। आपको ये भी याद रखना है। अब जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रादेशिक समुद्र और सन्निहित क्षेत्र विषयक सम्मेलन हस्ताक्षरित कब हुआ? 29 अप्रैल 1958। प्रभावी हुआ 10 सितंबर 1964। ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें समझाने वाली तो नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ यूपी, अब अलीगढ़ का नाम चेंज हो गया है। जिला पंचायत बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। 16 अगस्त 2021 को नवगठित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव को पास किया गया है। सदन में मौजूदा जिला पंचायत सदस्यों व जनप्रतिनिधियों ने इस पर अपनी सहमति जताई। अब ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जिला पंचायत की बैठक में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें सर्वसम्मति दिखाई गई। साथ ही मैनपुरी जिला पंचायत ने भी नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। वहीं मैनपुरी को मैन नगर किए जाने को लेकर 2 विरोधी और 23 समर्थक थे। तो ये मैनपुरी का नाम मैन नगर होने वाला है और अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ होने वाला है। तो ये प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है।
ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मेंस में भी देखने मिल सकता है या यूपीएससी प्री में भी देखने मिल सकता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है? मेंस में भी आ सकता है ये, एमपीपीएससी या यूपीएससी। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बात पहले भी कर चुके हैं और कहा है कि फ्यूचर फ्यूल ग्रीन एनर्जी ही है जिससे भारत को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। बजट बजट 2021 में भी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जिक्र किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल घटेगा और इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी घटेगी। हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और भारत में अभी हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए 2 तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली तकनीक के तहत पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। इसके बारे में मैं मेंस के फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के एमसीक्यूज देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? ये उड़ीसा सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ही इनको स्पॉन्सर किया हुआ था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। सरकार साल 2018 से ही भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है। 31 साल बाद पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता, वहीं महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आपको एक हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, हॉकी में थे, तो उनका नाम बताइएगा, क्या नाम था? हाल ही में उनको डीएसपी बनाया गया है और 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की भी घोषणा की है, जिनका नाम विवेक सागर है। मैंने अभी अपने करंट अफेयर्स की क्लास में उनका भी जिक्र किया था और पढ़ाया भी था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? ये है, आंसर है सी, अभिषेका गुणवर्धने। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अभिषेका को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि अभिषेका गुणवर्धनेश श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट और 61 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। टेस्ट में गुणवर्धने के नाम 181, जबकि वनडे में उनके नाम पर कपल 1708 रन दर्ज हैं। आरबीआई ने सहकारी क्षेत्रों को कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए पर नियामकीय में खामियां बरते जाने को लेकर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1 करोड़ रुपए का आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। बैंक का नाम है सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यूए। 1 करोड़ रुपए की इसने जुर्माना लगाया है। बैंक अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों और आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देश का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। बहुत सारे अधिनियम होते हैं, जिसमें से एक है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। किस देश के प्रधानमंत्री मुजुद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो है मलेशिया के। 17 महीने के कार्यकाल के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति
तक मुहिद्दीन यासीन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभिनियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये गृह मंत्रालय है। जो कोई जनगणना 2021 में होना थी और ये पहली डिजिटल जनगणना होने वाली थी, जिसमें डिजिटल के माध्यम से पूरा कार्य होने वाला था, पर अभी रुक गई है। ये 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। भारत में पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1872 में की गई थी। ये एक प्री के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी आपको जनगणना से क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। और तो आपको याद रखना है पहली जनगणना कब हुई थी और स्वतंत्र पहली जनगणना कब हुई थी और अभी वर्तमान में कौन सी जनगणना होनी है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर का। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री संजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? इन्होंने 2024 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। 6 लाख गाँवों तक, 6 लाख गाँवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा, कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ दिए जाएंगे। और सरकार प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए उद्देश्य की दिशा में काम कर रही है। और अब तक करीब 2.8 लाख गाँव में इंटरनेट सुविधा मिल रही है। किस सोशल मीडिया संस्था में तालिबान और उसके समर्थन करने वाले सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दी गई है? ये फेसबुक है, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया गया है। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर तालिबान और उसका समर्थन करने वाले सामग्रियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कोई भी यूज़र तालिबान का समर्थन करने या आतंकियों के गुणगान करने वाले पोस्ट को शेयर नहीं कर पाएगा। ये अच्छा कदम है कि अफवाह काफ़ी जल्दी फैल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। फेसबुक ने बताया कि तालिबान को वह आतंकी समूह मानता है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ये आज की क्लास इतनी ही थी। हमारे MPPSC का बैच चल रहा है और एक मैंने मंथली कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको 2,000 रुपये में हम MPPSC की यूनिट 10 कवर कराएंगे। 10 मतलब सारी की सारी कवर कराएंगे। साथ ही ये हमारे MPPSC प्री और मेंस का बैच भी चल रहा है, 2 अगस्त से चल रहा है। 1 ईयर से इसकी वैलिडिटी रहेगी और इसकी फीस 10,000 रुपये रखी गई है। 1 साल का कोर्स है। इसमें हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं, सारे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों है। प्री प्लस मेंस टेस्ट सीरीज़ है, इसमें क्लास नोट्स हैं और ये मेरे द्वारा गाइड की जा रही है क्लास। और MPPSC ADPO क्लासेस भी चल रही हैं हमारी और MPCG सिविल जज की भी चल रही है। तो ये MPCG का कोर्स मंथली बेस पर है, जिसको भी ज्वाइन करना है 3,000 रुपये मंथली फीस है। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी और सामान्य अध्ययन एवं विधि का संपूर्ण सिलेबस हम इसमें कवर करने वाले हैं। किसी के कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा।